हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वेद प्रकाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को बहुत सारा स्वागत है इस सेशन में। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में आप लोगों को वॉइस का प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। देखिए, ये वॉइस जो चैप्टर है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत ना हो। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारा ट्रिक बताया गया है। उस देखने के बाद में कोई भी क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए, ये कॉमन एरर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 कि एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू एस्टैब्लिश पीस एंड हार्मोनी इन द कंट्री विल बी एप्रिसिएशन। देखिए, यहाँ पर विल बी लिखा हुआ है, तो विल बी के बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, भी3 का यूज करेंगे। सेंटेंस पैसे में होगा, ठीक है। और यहाँ पर सेंटेंस में विल बी लगा हुआ है और एप्रिसिएशन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग है। एप्रिसिएशन के जगह पर एप्रिसिएटेड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एप्रिसिएशन नहीं होकर के एप्रिसिएटेड हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, द पुलिसमैन हु आर ऑन ड्यूटी दिस एरिया व्हाट डिस्कवर टू ड्रग्स एडिक्ट्स। ठीक है, द पुलिसमैन हु आर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया व्हाट डिस्कवर्ड ठीक टू ड्रग्स एडिक्ट्स। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, द पुलिसमैन सब्जेक्ट हो गया, ओके, और यहाँ पर वर लगा हुआ है, ठीक है। तो द पुलिसमैन वर डिस्कवर्ड, यानी कि द वर जो लगा हुआ है पुलिसमैन के लिए है, तो यहाँ पर पुलिसमैन को डिस्कवर किया जाता है कि पुलिसमैन डिस्कवर करता है, इसलिए आपका यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर वर डिस्कवर नहीं होगा, यानी कि वर का प्रयोग हटा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्यूटी इन दिस एरिया डिस्कवर टू ड्रग्स एडिक्ट्स, इसलिए आपका सी पार्ट में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका कि एट दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नॉन बाय ऑल टाइप्स पीपुल इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर नॉन के साथ यहाँ का लगा हुआ है बाय, जबकि नॉन बाय नहीं लगता है, नॉन टू का यूज करते हैं हम, इसलिए आपका इसमें भी सी पार्ट में एरर है। नॉन के साथ बाय ना लगा कर हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं अभी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। केवल मैं एरर बता दे रहा हूँ और वहाँ पर क्या होगा वो चीज़ बता दे रहा हूँ। अभी इस तरह से करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द PM एश्योर्ड द पीपुल दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू द बेस्ट टू सप्रेस कम्युनलिज्म। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई पार्ट में आपका एरर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बीन का यूज नहीं होगा, इसलिए आपका यहाँ पर बीन क्या है, रॉन्ग है। इसको आप डिलीट कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, द केस वाज इंक्वायर्ड अ मंथ एगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट। देखिए, यहाँ पर इंक्वायर्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इनटू का यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनटू का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए आपका ये बी पार्ट में एरर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर करेक्ट क्वेश्चन नंबर 7, शी हैड सम थिंग्स एट हर साइड विच वाज टोटली हाइडिंग बाय द फोल्ड ऑफ हर साड़ी। देखिए, यहाँ पर टोटली हाइडिंग, ठीक है, वज लगा हुआ है, ठीक है, वज के बाद क्या लगाते हैं, भी3 का यूज करेंगे, सेंटेंस को पैसिव करेंगे, क्योंकि आगे आपका बाई का भी यूज किया गया है, इसलिए हाइडिंग का प्रयोग ना करके यहाँ पर हिडन कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए आपका सी पार्ट में एरर है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई वॉज सरप्राइजिंग एट नॉट हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिस यू विल सर्टेनली बी फॉरगिवन। देखिए, यहाँ पर फिर विल के बाद में आपका भी3 का यूज किया गया, ये भी विल के बाद भी लगा करके भी3 का यूज करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, इसलिए फॉरगिवन ना होकर के फॉरगिव ना होकर के फॉरगिवन कर देंगे तो आपका ये राइट हो जाएगा, इसलिए आपका ये फॉरगिव को डिलीट कीजिए और यहाँ पर फॉरगिवन कर दीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 9 को है कि इन केस यू
अपोलाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिस, यू विल सर्टेनली बी फॉरगिव। यहाँ पर फॉरगिवन का यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन अवे द प्यून लॉक्ड ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई पार्ट में एरर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हैड द पीपल नॉट रीच्ड हेयर ऑन टाइम आई वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर। देखिए वहाँ पर वुड हैव लगा हुआ है, वुड हैव के बाद बीन का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, क्योंकि आगे बाई का भी यूज किया गया है, इसलिए आपका यहाँ पर डी पार्ट में एरर है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टीचर सेड ईयर्स एगो इट बिलीव डैट द अर्थ वाज फेड। ठीक है, तो देखिए इट बिलीव्ड, ठीक है, इट बिलीव्ड नहीं इट वाज बिलीव्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है आपका पैसे में है, इसलिए आपका ये बी पार्ट में एरर है। इट बिलीव्ड नहीं इट वाज बिलीव्ड। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ही बिलीव्स इन गॉड, वो ईश्वर में विश्वास करता है। इट इज बिलीव डैट गॉड इज ओमनीपोटेंट, यानी कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईश्वर सब शक्तिमान है। ठीक है, उसी टाइप से इट बिलीव्ड नहीं इट वाज बिलीव्ड होना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म अबाउट द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड लीडर एंड टॉर्च बियरर। ठीक है, इसमें देखिए कहीं एरर नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या है आपका, सही है, नो एरर आंसर होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दे वर काइंडली रिक्वेस्टेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, पैसिव है, और पैसिव में हम लोग ये दे वे आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पर काइंडली का यूज क्या है, नहीं करेंगे। दे वे आर रिक्वेस्टेड, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पर दे वे आर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपका ये काइंडली क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्टेड है तो काइंडली भी नहीं होगा, इसलिए आपका ए पार्ट में एरर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, करेक्ट द हेडमास्टर एडवाइज द मेंबर ऑफ द फैमिली टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ ऑक्यूरेंस। ठीक है, इसमें कोई पार्ट में आपका एरर नहीं लग रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका कि बाय होम वाज ही हेल्प्ड व्हेन ही सीरियसली वुंडेड बाय टेररिस्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर वज ही किया हुआ है, ठीक है, जबकि यहाँ पर वो ही के बाद में वज होना चाहिए, इसलिए आपका ये बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर बाय होम लगा हुआ है, तो बाय होम के बाद पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब आता है, इसलिए आपका बी पार्ट में एरर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड बट व्हाट वी नीड मोस्ट इज टू कीप पेशेंस एंड वेट। ठीक है, इसमें देखिए कोई पार्ट में एरर नहीं, विल के बाद बी के बाद V3 का यूज किया गया है, इसलिए सेंटेंस क्या है, टू के बाद V1 भी लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस क्या है, राइट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो एरर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि वी आर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड बाय द पुअर रिजल्ट्स ऑफ दैट स्कॉलर सन एंड डाउटर। ओके, तो देखिए यहाँ पर सरप्राइज्ड बाय नहीं होता है, सरप्राइज एट लगाते हैं, सरप्राइज के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए आपका ये बी पार्ट में एरर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि दे आर प्लीज्ड बाई। देखिए प्लीज के साथ भी हम लोग बाई का यूज नहीं करते, प्लीज्ड क्या होता है, विथ होता है, प्लीज विथ, इस सब प्रीपोजिशन आप लोगों को बताया गया है वॉइस जो पढ़ाया हूँ उसमें। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है आपका द पुलिस इंस्पेक्टर सेंड टू माई हाउस। ठीक है, एंड ऑल द रूम्स वी आर चेक्ड। ठीक है, देखिए पुलिस इंस्पेक्टर को यहाँ पर भेजा गया। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस पैसे में है, इसलिए द पुलिस इंस्पेक्टर सेंड के पहले क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए आपका ए पार्ट में गलत है, यानी कि द पुलिस इंस्पेक्टर वॉज सेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपका ए पार्ट में एरर हो गया। 21 पे चलते हैं। देखिए 21 कर रहा है कि द कैट्स लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थिंग्स वेयर टेकन अवे। देखिए द थिंग्स वेयर टेकन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये सेंटेंस एक्टिव में हो जाएगा, दे, ठीक है, टुक अवे थिंग्स होना चाहिए, इसलिए आपका ये डी पार्ट में एरर है। चलते 22 पे। देखिए 22 क्या करे आपका, देखिए 22 कर रहा है कि व्हेन द लीडर वाज शुड डेड द फ्लावर्स वेयर रन अवे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्हेन द लीडर वाज शुड डेड द फ्लावर्स रन वेयर, देखिए यहाँ पर वर रन लिखा हुआ है ना, ये रॉन्ग है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी पार्ट में रह रहा है आपका, क्या हो जाएगा, ये रैन अवे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, रैन होना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर, आपका ये डी पार्ट में एरर हो गया। 23 पे चलते हैं।
देखिए 23 कह रहा है कि ही वाज सेड टू हैव बीन ऑन द प्राइज। देखिए यहाँ पर ही को ही जीत लिया गया, इसलिए सेंटेंस ये तो एक्टिव है, इसलिए यहाँ पर बीन का यूज क्या है, रॉन्ग है, इसलिए आपका ये बी पार्ट में एरर है। ठीक है, यहाँ पर बीन को डिलीट कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव में है। देखिए 24 कर रहा है कि द बर्गलर वेयर ब्रोकन इन टू द हाउस एंड टूक अवे सम कैश एंड मेनी प्रीशियस थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ही व्यक्ति है द बर्गलर। ठीक है, एक ही व्यक्ति एक से अधिक काम करे तो सेंटेंस क्या होता है, एक्टिव में होता है, और इसको पैसिव बनाया है इसलिए ये रॉन्ग है, इसलिए वर्क को हटा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसलिए आपका ये ए पार्ट में एरर है। चलते क्वेश्चन 25। ठीक है, देखिए 25 क्या कर रहा है आपका, देखिए यहाँ पर एडवाइस जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइस के पहले आपका वॉच का प्रयोग होगा, क्योंकि आगे बाई का यूज किया गया है, सेंटेंस क्या है आपका, पैसे में आपका ए पार्ट में एरर है। देखिए 26 क्या कर रहा है, द नीडी मैन वाज अप्रोच टू द मनी लेंडर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हिम। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस क्या है, एक ही व्यक्ति है जो एक से अधिक काम कर रहे थे, ये भी सेंटेंस क्या होना चाहिए, एक्टिव में, इसलिए यहाँ पर वॉच को डिलीट कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए 26 का भी पार्ट में एरर है। ओके, चलते आगे हम लोग 27 पे। व्हेन द डैमेज हैज बीन डन एंड द फ्यूचर ऑफ द पीपुल हैज डार्कन। देखिए यहाँ पर हैज के बाद में बीन का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस क्या है आपका, पैसे में है, इसलिए आपका ये सी पार्ट में एरर है। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए 28 का रहा है आपका, इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेक केयर ऑफ होता है, इसलिए यहाँ पर ई पार्ट में एरर है, क्योंकि केयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, चाहे एक्टिव में हो या पैसे में, उसको लगाना पड़ेगा उसके साथ, इसलिए आपका ये डी पार्ट में एरर है। चलते क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 का रहा है, द बेड हैज बीन अरेंज फॉर द न्यूली मैरिज कपल बट, यहाँ बट होना चाहिए, इट हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट। देखिए स्लेप्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए स्लेप्ट के साथ यहाँ पर ऑन नहीं लगा, इसलिए आपका ये एरर है डी पार्ट में। ओके, चलते 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 कराएगा, द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिज एंड वाज होप दैट इट वुड बी कंप्लीटेड बाई जून। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका वॉच का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है आपका, एक्टिव में है, इसलिए वॉच को डिलीट कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए आपका ये सी पार्ट में एरर है। देखिए आज हम लोग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्लास में और भी प्रैक्टिस करवा देंगे, तो आज भर क्लास यहीं तक रहेगा। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।